चरणम शरणम गच्छामि। परमजी भारती माँ और सभी को मेरा प्रणाम। मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। करना तो बहुत पहले चाहती थी लेकिन हो नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे लिए बहुत टफ टाइम चल रहा है। मेरे पिताजी 13 तारीख को हम सबको छोड़ के चले गए हैं और उसी के रिलेटेड मेरा अनुभव है। अचानक से ना मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा अस्वस्थ हो गए और वो लास्ट मेरी बहन को बोलती है कि मेरी बेटी कहाँ है, उसे एक बार बुला दो। पिताजी को पता है मैं दुबई में रहती हूँ, लेकिन वो इतना सीरियस हो जाएंगे कि किसी को उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर ने भी बोल दिया कि नहीं होगा, अब बुला लो जिसको जो बुलाना है। और तभी पता नहीं कैसे मेरे पिताजी ने मेरी बहन से बोला कि एक बार बेटी को दिखा दो मुझे। बहन मुझे रात को फ़ोन करके बोलती है कि जेठू बहुत अस्वस्थ है और उससे भी बड़ी आपको देखना चाहते हैं, आप बस आ जाओ कुछ करके, हो सकता है तो हम लोग रात की फ़्लाइट से पहुँचे। अगले दिन हम लोग पहुँचे शाम को 4 बजे तक। घर से यहाँ निकलने से पहले बस हम सब ने मिलकर परम जी से प्रार्थना कर लिया था कि परम जी मेरे पिताजी को आप कुछ क्षण और दे दीजिए कि वो मुझे देख ले और मैं भी एक बार मेरे पिताजी को देख लूँ। अब ठीक से किया नहीं किया कुछ याद नहीं, उस समय दिमाग एकदम काम नहीं कर रहा था। जो हमें जैसा लगा प्रार्थना किया और घर से हम लोग निकल गए। जब मैं वहाँ 4 बजे पहुँची जमशेदपुर, मैंने बहन से पूछा कि कैसे है पिताजी, तो कहते हैं कि ठीक नहीं है, एकदम भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं पूरा, तो सिर्फ सांसें ले रहे हैं और कुछ रिस्पॉन्स नहीं है उनका। तो हम लोग गए देखने। तो फिर से मैंने परम जी को बोला कि परम जी मेरे पिताजी की आखिरी इच्छा हो रही है कि वो मुझे एक बार देख लें, लेकिन वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। तो आप कुछ ऐसा कीजिए कि उन्हें पता चल जाए कि उनकी बेटी दामाद सब वहीं हैं, हम आए हैं बाबा को देखने के लिए, वो ये इच्छा लेके ना जाए। तो आप कुछ ऐसा कर दीजिएगा परम जी। तो वही हुआ, मैं गई हॉस्पिटल में और जैसे ही मैंने बोला बाबा मैं आ गई हूँ, तो अचानक से उनकी उनमें मूवमेंट स्टार्ट हो गई। उन्होंने अपना हाथ उठाया, मेरे हाथ को पकड़ा और अपना कंटिन्यू मुंह हिलाने लगे। साउंड तो आ नहीं रहा था, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, लेकिन मैंने बोला कि हाँ मुझे सब समझ में आ रहा है पिताजी, आप फिक्र मत करो, हम लोग संभाल लेंगे। मैं थी, मेरे हस्बैंड थे, बच्चे अलाउ नहीं है सीसीयू में। तो हमने किया। तो बहुत देर तक बाबा ऐसे ही करते रहे, हमारा हाथ पकड़ा। बहन वहाँ थी, वो सब देख रही थी। डॉक्टर आए, डॉक्टर बोले अरे ये तो चमत्कार हो गया, पेशेंट मूवमेंट कर रहे हैं। तो फिर जब हो गया, मैं 1-2 दिन गई और मुझसे बात करने के बाद पिताजी पूरा शांत हो गए। कोई मूवमेंट नहीं था, एक्सप्रेशन बॉडी में कुछ नहीं। और फिर कुछ दिनों बाद वो चले गए। तो ये एक परम जी ने बहुत बड़ी हम पे कृपा की, मुझ पे कृपा की, क्योंकि हमारी माँ, हम बहुत छोटे थे तब चली गई। इतने दिन बाबा हमारे साथ थे और वो जाने से पहले उनकी आखिरी इच्छा हुई कि बेटी को एक बार देखेंगे। टाइम भी नहीं था, लेकिन परम जी ने सब कुछ इतने अच्छे से हमारा करवा दिया ना। हम तुरंत पहुँचे, कोई मूवमेंट बाबा में नहीं था, लेकिन परम जी ने तब क्या किया, कैसे किया नहीं पता, लेकिन कुछ तो किया ना कि बाबा को सडनली ये बात पता चल गई कि मेरी बेटी आई है मुझसे मिलने। परम जी ने मेरे बाबा की अंतिम ये इच्छा पूरी की, मेरी भी इच्छा पूरी की, और मुझे एक सेटिस्फेक्शन है कि मैं अपने बाबा की आखिरी इच्छा पूरी कर पाई। वो मुझे देखना चाहते थे लास्ट बार, एक बार और मैं उनके साथ थी, मैंने उनकी इच्छा पूर्ण की। मुझसे मिलने के बाद बाबा पूरा साइलेंट हो गए। फिर धीरे धीरे 1 हफ्ते बाद वो चले गए। बहुत रिलीफ है कि परम जी ने हमें, मुझ में, हम सब में इतनी शक्ति दी, हमारी इतनी ज़्यादा सहायता की मेरे बाबा की आखिरी इच्छा पूर्ण करने में। जैसा कि भारती माँ हमेशा कहती है कि माता पिता जब जीवित है तब उनके लिए कुछ करो कि बाद में अफसोस ना हो। और यही हुआ, मेरे बाबा की आखिरी इच्छा हम लोगों ने पूरी की। वो मुझे देखे, मेरे हस्बैंड को देखे, हमारा हाथ थाम के हमसे बहुत सारी बातें की, अपनी मन की शायद जो भी इच्छा थी, बातें थी, उन्होंने सब कह दिया।
बस अब परम जी से निवेदन कि मेरे बाबा को, आत्मा को भी शांति मिल जाए, सब सही हो। दूसरा अनुभव इसी के साथ था। हम लोग गए, जब यहाँ से निकलने वाले थे तो हस्बैंड ने कहा कि एक और हम लोग पत्र कर लेते हैं। परम जी को बोलते कि परम जी, हम लोग एक साथ सही से सब जा रहे हैं और एक ही साथ सब अच्छे से वापस आ जाए। ठीक है, हम लोग ऐसे बोल के गए। अब जब जमशेदपुर में सिर्फ 2 दिन के लिए गई थी, जिस दिन हम लोग निकलने वाले थे जमशेदपुर टू कैलकाटा बाई रोड हम आने वाले थे, गाड़ी का सब बुकिंग हो गया। कार हमें लेने वाले थे, उसका आधा घंटा पहले कार ड्राइवर का एक बहुत बड़ा मेजर एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी पूरा उलट पुलट गई और उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी। लेकिन ये घटना हुई ठीक हमें पिकअप करने से आधे घंटा पहले। मतलब हम सभी स्वस्थ, कुछ नहीं हुआ, हम तो गाड़ी में बैठे ही नहीं, वो हमें लेने वाला आने वाला था। सुन के तो सबका दिमाग हो गया कि इतना बड़ा एक्सीडेंट कैसे, क्या हो गया। फिर हमने दूसरी गाड़ी बुक की और हम निकल गए परम जी का नाम लेते लेते। फिर बाद में हमने सोचा कि परम जी ने हमें कितनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया उस दिन। अगर हम लोग उस गाड़ी में बैठ जाते, रास्ते में निकल जाते और ये एक्सीडेंट हम पूरे परिवार के साथ होता तो सबको कुछ ना कुछ चोट लगती, बहुत बड़ी भी दुर्घटना हो सकती थी। क्योंकि ड्राइवर तब सिर्फ अकेला था गाड़ी में, गाड़ी उलट गया, उसे बहुत चोट लगी है। पूरा परिवार अगर सब होता तो सबको चोट लगती। अगर ये एक्सीडेंट हाईवे में होता तो और ज़्यादा रिस्क था, वहाँ तो मदद करने के लिए भी कोई नहीं होता, हाईवे में पूरा खाली रहता है। तो परम जी ने हम सबको सुरक्षित रखा। मैं नहीं बोलूँगी कि उस ड्राइवर के साथ ठीक अच्छा हुआ, उसे चोट लग गई, हम बच गए, बिल्कुल